पिछले व्लॉग में हम वो जो पीछे तुम्हें छोटा सा पार्ट दिख रहा है गेट 2, वहाँ से घूम के यहाँ से आए थे। सबसे बेस्ट पार्ट है इसका, यहाँ पे हम शाम को आके पूरा रेस्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं। वो पहाड़ और पहाड़ जो बादल से ढके हुए बहुत खूबसूरत। और ये अपना इमरजेंसी डायग्नोस्टिक और ये ओपीडी और ओपीडी वगैरह के लिए सारी दवाइयाँ भी हैं, फार्मेसी भी है, अमृत फार्मेसी भी है और एक दो फार्मेसी और भी है जो अंदर ही है। बस 2 बास्केटबॉल ग्राउंड और यहाँ पे वॉलीबॉल खेल सकते हो आप, और वो है लॉन टेनिस, वहाँ पे वॉलीबॉल खेल सकते हो। ये बहुत सुंदर व्यू जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बारिश के बाद जो मौसम खुल जाएगा तो और सुंदर होगा। और ये तालाब, अब इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। हे गाइस, दिस इज साहिल दोन। और अभी अगर तुम मेरे पीछे देखोगे तो ये वही प्लेस है जहाँ मेरी पिछली बार बैटरी डाउन हुई थी एम्स बिलासपुर कैंपस टूर पार्ट 1 शूट करते हुए। सो दिस इज एम्स बिलासपुर कैंपस टूर पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो पार्ट रह गया था हम इसमें कंप्लीट करेंगे। अभी मैं यहाँ से तुम्हें सारा दिखाऊंगा। अभी जो मेरे पीछे सेंटर प्लाजा है वो दिखाऊंगा, पीछे जो हॉस्पिटल आईपीडी इमरजेंसी वो बच गई थी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बच गया था, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बच गई थी। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एम्स बिलासपुर कैंपस टूर पार्ट 2। और पार्ट 1 नहीं देखा तो तुम्हें आई बटन पे दिख रहा है, फिर सर्च कर लेना यार एम्स बिलासपुर कैंपस टूर बाय आउटडोर 2। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पिछली बार मेरी बैटरी वहाँ ख़त्म हुई थी, तो अब देखो ये जो है ये सारा का सारा हॉस्पिटल एरिया है। ये ओपीडी है, वो डायग्नोस्टिक है, वो इमरजेंसी है, वहाँ पे आईपीडी ए ब्लॉक है और वहाँ पे आईपीडी ई ब्लॉक है जो इसके पीछे है। ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक है जो तुम्हें दिख भी रहा होगा, इसे ब्लॉक बी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी है और यहाँ पे हमारी सारी क्लासेस लगती हैं। 4 लेक्चर थिएटर यहाँ पे हैं और एक जो लास्ट वाला लेक्चर थिएटर है वो वहाँ पे है, सबसे ऊँची वाली बिल्डिंग में। और अभी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है भाई ये देखो, बोलता था ना कि बारिश में प्रॉपर बादल बनते हैं, भाई बादल ही है, फोग नहीं है। फोग होती कंटिन्यूस होती है, वो यहाँ पे भी होती, हर जगह होती, भाई प्रॉपर बादल है। जस्ट लुक एट द व्यू भाई, कितना सुंदर है। आई नो पिछली बार एक बंदे ने कमेंट किया था कि वीडियो 30% एंड कितना सुंदर है 70%। हाँ भाई है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। एंड जस्ट सो ब्यूटीफुल भाई, सो ब्यूटीफुल। तो पिछले व्लॉग में हम वो जो पीछे तुम्हें छोटा सा पार्ट दिख रहा है गेट 2, वहाँ से घूम के यहाँ से आए थे। अब हम यहाँ से जाएंगे और पूरा ऐसे घूम के दोबारा से वहीं पे पहुँचेंगे जहाँ पे हमने अपना पार्ट 1 स्टार्ट करा था। और वैसे एम्स बिलासपुर में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो कंस्ट्रक्शन को इग्नोर करो। और ये है हमारा सेंट्रल प्लाजा। अब पिछली बार यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं था तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा होगा तुम्हें, पर ये भाई ये सबसे बेस्ट पार्ट है एम्स का। यहाँ पे हम शाम को आके पूरा रेस्ट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। और अब मैं ओपीडी के सामने आ गया हूँ। अभी जो तुमने जस्ट पहले शॉट देखा था वो मैंने वहाँ से एकेडमिक ब्लॉक से निकल के लिया था, ठीक है। वो सेंट्रल प्लाजा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो पहाड़ और पहाड़ जो बादल से ढके हुए बहुत खूबसूरत। और ये अपना इमरजेंसी डायग्नोस्टिक और ये ओपीडी। और ओपीडी के बाहर ऐसे बस आती है, ये एम्स से पता नहीं मेरे को क्या है, पर ये बिलासपुर और एम्स के बीच में ही चलती हैं। और बिलासपुर के पेशेंट्स को लेके आते हैं और फिर वो 5 बजे की, मतलब अभी ओपीडी बंद होने वाली है तो फिर इसलिए ये अब लेके जा रहे हैं। यहाँ पे फुवारा आता है कलरफुल, अभी चलाते नहीं है, रिपब्लिक डे वाले दिन चलाते हैं और इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। और अब ये दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये है हमारा ओपन एयर थिएटर। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर में नाटक करा था बॉडी डोनेशन पे, तो उसके बाद कभी नहीं करा। और उसके बाद मैंने कोई होता देखा भी नहीं है यहाँ पे नाटक, पर है हमारे पास ओपन थिएटर है। क्योंकि यहाँ पे पेशेंट ज़्यादा रहते हैं इसलिए तंग नहीं करते उनको, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ करते नहीं है। वरना फेस्ट में बाकी कॉलेज में जैसे ऋषिकेश वगैरह में वहाँ पे शो होते हैं, तो अब यहाँ पे नहीं होते। पर और यहाँ से सारा कनेक्टेड है, सारी बिल्डिंग, जैसे डायग्नोस्टिक, ये डायग्नोस्टिक होगी, ओपीडी होगी, आईपीडी होगी, सारे अंदर से कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो है ब्लड बैंक है जस्ट सामने। और ओपीडी वगैरह के लिए सारी दवाइयाँ भी हैं, फार्मेसी भी है, अमृत फार्मेसी भी है और एक दो फार्मेसी और भी हैं जो अंदर ही हैं। और एक और चीज़, मेरी हर वीडियो के कमेंट में एक ही चीज़ आती है कि पेशेंट फ्लो कम है क्या, पेशेंट फ्लो कम है क्या। एक्चुअली पेशेंट फ्लो कम नहीं है यार। मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बोला कि पेशेंट फ्लो कम है, और वो पहले एक था, पर अब नहीं है। क्योंकि अभी तुम मेरी पीछे देखोगे ना, बसेस भर भर के जाते हैं। और बल्कि आज भी एक फ़ाइट हुई थी, छोटी सी बहस हुई थी, फाइट तो नहीं कह सकता मैं उसको, कि हमारा नंबर नहीं आया और हमसे पहले वाला नंबर आ गया। तो लिटरली ऐसी फाइटें होती हैं क्योंकि लोगों के नंबर नहीं आते हैं ओपीडी में, ओपीडी भरी रहती है। सो दैट्स अबाउट पेशेंट फ्लो। हाँ, उतना नहीं है जितना स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे पीजीआई रोहतक वगैरह, वहाँ पे तो एकदम ही भर भर के लगे रहते हैं, नंबर भी नहीं आते। यहाँ पे नंबर आ तो जाते हैं पर लेट आते हैं। तो अब हम वहाँ पे एक वीडियो बना चुके हैं और अब यहाँ पे बना चुके हैं, ठीक है। अब हम इस रास्ते से दोबारा से अपने हॉस्पिटल एरिया में पहुँच जाते हैं, वो वाला। जाने से पहले मैं तुम्हें व्यू दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बारिश के बाद एम्स बिलासपुर। जस्ट सो नाइस यार। मुझे नहीं लगता एम्स ऋषिकेश इतना खूबसूरत, मैंने बहुत वीडियो देखी एम्स ऋषिकेश के,
खूबसूरती के मामले में खूबसूरत नहीं है, पर इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, इन टर्म्स ऑफ सिटी, एम्स ऋषिकेश बिलासपुर से बेटर आ जाता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ कैंपस, ब्यूटीफुल कैंपस, आई गेस एम्स बिलासपुर इज़ मच बेटर देन एम्स ऋषिकेश। अब मैं तुम्हें एक और व्यू दिखाता हूँ बीच से। कुछ ऐसा व्यू है और ये मेरे जूनियर्स जा रहे हैं। और ये जो तुम मेरे ऊपर देख रहे हो, ये जो है, ये एक्चुअली में क्या होता है कि ना गर्मियों में ना एम्स बिलासपुर में काफ़ी गर्मी पड़ती है और काफ़ी धूप होती है। तो यहाँ से लेके और पूरा ये जो रास्ता है लगभग 750 मीटर के आसपास का होगा ये, वहाँ तक बच्चों को धूप ना लगे इसलिए बनवा रखा है ये। सो दैट्स इट। हालांकि बसेस भी चलती है पर बसेस भर जाते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स पैदल ही आते हैं। सो और वो हमारा जो है वो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वो रहा, ये रहा। और यहाँ से अगर आप उस साइड चले जाते हो तो वहाँ से पूरा स्टूडेंट्स एरिया वहाँ से चालू हो जाते हैं, जिसकी मैं बात करता हूँ कि प्रेम गली जो बच्चे बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्ल्स के हॉस्टल्स हैं। और यहाँ से जाता है फैकल्टी एरिया पूरा का पूरा। यहाँ पे प्रोफेसर्स वगैरह रहते हैं और इसलिए हमें स्टूडेंट्स को इस साइड अलाउड नहीं है। और यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन चल रही है क्योंकि बिल्डिंग्स की कमी है यहाँ पे इस बिलासपुर में, कि भर चुके हैं। फैकल्टी एरिया में तो नहीं, फिर भी फैकल्टी एरिया मैंने सुना है कुछ रूम्स खाली रहते हैं, लेकिन यूजी गर्ल्स साइड ज़रूर भर चुके हैं, यूजी बॉयज़ में भर चुके हैं। इसलिए सिंगल रूम मिलना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। अब वहाँ पर नई बिल्डिंग बन रही है यूजी स्टूडेंट्स के लिए। अब हम आ गए IPD के पीछे और मैं यहाँ पर जो तुम्हें दिखाना चाहता था, यहाँ पे है पेशेंट पार्किंग। ये जो मोस्टली पार्किंग हो डॉक्टर्स वगैरह के लिए है, पर ये जो है, ये जो पार्किंग यहाँ से ऐसे नीचे जाके पेशेंट पार्किंग आ जाती है और फिर यहाँ से ऐसे घूम के आप बाहर भी जा सकते हो। मतलब है तो तुम्हें 2 लेन दिख रहा होगा, पर एक्चुअल में 1 लेन में ही स्टूडेंट जा सकते, मतलब 1 लेन में ही जा सकते हैं। गाड़ियाँ यहाँ से जा सकती हैं, आ नहीं सकती। पूरा सर्कल मार के आना पड़ेगा आपको वापस जाना है तो अभी मैं वहीं पे आ गया हूँ जहाँ से मैंने एम्स बिलासपुर कैंपस टूर का पार्ट 1 शूट करा था, मतलब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में। और अगर तुम मेरे पीछे देख रहे होगे, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और ये पीछे जो बहुत खतरनाक और बहुत प्यारा व्यू है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाऊंगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है इसलिए कि फिर मैं कुछ शॉर्ट्स इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में तुम्हें बताता हूँ। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप तुम्हें सारी नेसेसिटीज़ मिल सकती है अपनी, जो भी तुम्हें डेली बेसिस पे चाहिए। कुछ भी खाने का चाहिए है, सामान चाहिए है, कोई भी मतलब, और बुक्स वगैरह, किताबें, सब मिलता है। और क्या मिलता है, हाँ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स सब मिलता है। और बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का हैंग आउट स्पॉट वही होता है कि शाम को दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं और फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। सो दैट्स इट। और अब मैं तुम्हें थोड़ा सा वहाँ का शॉट दिखा देता हूँ और फिर बाकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने चलते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की तरफ। तो ये है हमारे पास 2 बास्केटबॉल ग्राउंड और यहाँ पे वॉलीबॉल खेल सकते हो आप, और वो है लॉन टेनिस, वहाँ पे भी वॉलीबॉल खेल सकते हो। ये मेरा फेवरेट पेड़ है क्योंकि एक सीज़न आता है जब इस पे ना बहुत प्यारे प्यारे से लाल लाल से फूल लगते हैं। भाई क्या व्यू है वो भी, पूछो मत। और हाँ, ये है हमारा फुटबॉल ग्राउंड, यहीं पे क्रिकेट मैच होता है, ठीक है। और ये भी क्रिकेट के लिए उन्होंने लगवाया है, पता नहीं क्यों। और स्पोर्ट्स खेलने के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे बास्केटबॉल के लिए बास्केटबॉल चाहिए, फुटबॉल के लिए फुटबॉल चाहिए, और वॉलीबॉल वगैरह वगैरह, और क्रिकेट किट जो भी है, ये जो जब एम्स बिलासपुर का जो फेस्ट होता है तो उस पैसे में से वो सब चीज़ें मंगा दी जाती हैं और वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट यूजी गर्ल्स में पड़ी रहती हैं, यूजी बॉयज़ के जो हॉस्टल है उसके नीचे पड़ी रहते हैं। वहाँ पे कबड्डी वगैरह के मैट वगैरह भी होते हैं, तो सब कुछ मिल जाता है स्पोर्ट्स के लिए। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो आई गेस एम्स काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है उस बच्चे। हालांकि जब इक्विपमेंट्स मंगाए जाते हैं तो काफ़ी सारी फाइट्स होती हैं, जैसे कि अभी इन्होंने क्या किया था कि जब फेस्ट हुआ तो मोस्टली ना जो क्रिकेट किट है वो बहुत महंगी मंगाई थी, पता नहीं कितने लाख की मंगाई थी, 2-3 लाख की क्रिकेट की मंगाई थी, और बाकी स्पोर्ट्स को कुछ नहीं मिला। जैसे कि आर्म रेसलिंग के लिए टेबल चाहिए थी, वो नहीं मंगाई इन्होंने, जिम रिपेयर्स कराने थे वो नहीं मंगाया, स्क्वाट रैक मंगाया था, कुछ भी नहीं, बस क्रिकेट। क्योंकि वही इंडिया की भी प्रॉब्लम है कि यार सारा फोकस क्रिकेट पे, बाकी स्पोर्ट्स को कुछ मिलता ही नहीं है। तो वो एम्स बिलासपुर में भी दिक्कत है मुझे क्रिकेट ऐसा कुछ खास पसंद नहीं है, सो दैट्स इट। मुझे चाहिए था कि जिम के रिपेयर हो जाते, पर जिम के रिपेयर नहीं हुए। अब मैं तुम्हें जिम भी दिखाता हूँ जो कि बहुत ख़राब हालत में है फिलहाल, बट ठीक ठाक हो जाता है। अगर आपको बॉडी मेंटेन रखनी तो कर सकते हो, पर ग्रोथ के लिए ग्रोथ भी हो जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी ग्रोथ किया, बल्कि मैंने भी 55 kg से 70 kg 75 kg इसी जिम से करा था। बट वही एक टाइम के आप ना प्लेटू हिट हो जाता है आपका, और ज़्यादा वर्कआउट। मैं बाहर वाले जिम में जाता हूँ अभी, बट तुम्हें अब मैं अंदर वाला जिम दिखाता हूँ। और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जस्ट पीछे यूजी गर्ल्स और उनका हैंग आउट स्पॉट। ये हमारे पास नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे बड़ा वो होता है दुख, पार्शियलिटी कर रखी है बॉयज़ के साथ। बॉयज़ के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनके पास ये व्यू भी है जहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, चाय वाय पी सकते हैं, वो भी इस व्यू के साथ। तो भाई जस्ट पिछला शॉट तुमने इस हॉस्टल के पीछे देखा था, यूजी गर्ल्स के पीछे, और ये आगे का शॉट है। और ये फाइनली है अपनी प्रेम गली, जो तुम प्रेम गली करते रहते हो। यहाँ पे सारे हॉस्टल्स हैं
और ये अपना मेस बी और मेस ए नीचे है। और ये व्यू तुम अभी देख सकते हो, पर कई बार क्या होता है कि जैसे कि जब सनसेट होता है ना तो पूरा का पूरा वहाँ पे लाल हो जाता है। और भाई इतनी अच्छी फ़ोटोज़ आती है ना, लोगों ने इतनी एस्थेटिक फ़ोटोज़ ले रखी हैं यहाँ के, मेरे पास है नहीं वरना मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये बहुत प्यारा। और ये हम फाइनली अपने हॉस्टल में आ गए हैं। सारे हॉस्टल लगभग अंदर से ऐसे ही हैं, यूजी गर्ल्स बॉयज़ पीजी गर्ल्स सारे के सारे। और ये हर जिम हर एंट्री पे 2 लिफ्ट और साइड में जिम। तुम्हें जिम दिखाता हूँ। ये कुंडू ब्लॉग में आ गया, तू फ्लेक्स कर रहा है, फ्लेक्स कर दे। क्या बात है, बढ़िया। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मोस्टली हॉस्टल का जो डिज़ाइन है वो लगभग सेम है, बट एक फ़र्क है। जैसे कि जिस हॉस्टल में मैं रहता हूँ पीजी बॉयज़ में, यहाँ पे सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम है विद अटैच्ड बाथरूम, क्योंकि हम सीनियर्स हैं ऑब्वियसली। पर जो यूजी बॉयज़ है जहाँ पे मेरे जूनियर्स रहते हैं, वासु हिमांशु ये सब वगैरह, तो इनको डबल ऑक्यूपेंसी वाले रूम है फ़िलहाल। और जो तुम स्टार्टिंग में आओगे तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें भी डबल ऑक्यूपेंसी ही मिलेगा, मे बी ट्रिपल, क्योंकि अब यहाँ पे हॉस्टल्स की कमी है। मुझे नहीं पता ये कैसे पूरी करेंगे हॉस्टल रूम्स की कमी। गाइस, दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ द एम्स बिलासपुर कैंपस टूर, इंडोर टेबल टेनिस एंड इंडोर बैडमिंटन। एट द एंड ऑफ द कैंपस टूर वीडियो मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो कितनी ज़्यादा बारिश है और हम भीग रहे हैं छाते के अंदर। ये देखो मेरा बैचमेट टूटी हुई छाते के साथ। और बस मैं ये बताना चाहता हूँ तुम्हें कि कैंपस सुंदर है तो उसकी ये दिक्कत है कि भाई बारिश में और ज़्यादा सुंदर हो जाता है, लेकिन फिर भी तुम्हें कॉलेज जाना पड़ेगा क्योंकि अटेंडेंस कंपलसरी है। और अगर तुम मेरे जैसे हो जिसकी अटेंडेंस हमेशा लो रहती है, जो कभी टाइम पे जाता नहीं क्लास में, तो भाई क्या ही बोले, ऐसी बारिश में भी जाना पड़ रहा है ऐसे भीग के। भाई कैसी अटेंडेंस है ये जिसके लिए इतने पापड़ बेले जा रहे हैं। अगर मेरी अटेंडेंस पूरी होती ना मैं छोड़ देता ये क्लास, बारिश में नहाता आराम से या सोता, पर भाई क्या कर सकते हैं। अब पाप किए हैं तो उनका क्या करना है, पाप किए तो भोगना ही पड़ेगा उनका फल यार। सो चलो बारिश में अब भीगते हुए, मेरे जूतों में पानी भीग चुका है, मेरे जूतों में पानी जा चुका है और मेरी पैंट भी ऊपर तक भीग चुकी है, हिप तक, और मेरे बैग का भी बुरा हाल है। बस एक शर्ट और चेहरा बचा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ इसको ही भिगाई देता हूँ, क्या ही फ़ायदा। तो इसी कैंपस टूर मतलब यार मैंने तुम्हें अच्छाइयाँ तो दिखा दी, व्यू वगैरह, ये थोड़ी बुराई ऐसी है। बारिश तब तक ये अच्छी लगती है जब तक आप आराम से हॉस्टल में आपको नहाना है या फिर घूमना है, बट अगर कॉलेज जाना है यू आर फक्ड। ये मेरा बैचमेट टूटी हुई छाते के साथ बहुत आगे निकल गया और मैं यहाँ पीछे रह गया हूँ। बहुत बुरा हाल है गाइस, बहुत बुरा। गाइस ये बहुत सुंदर व्यू जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बारिश के बाद जब मौसम खुल जाएगा तो और सुंदर होगा। और ये तालाब, अब इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा मुझे। मेरे जूते भीग चुके हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अंदर तक पानी पहले ही जा चुका है मेरे जूतों में। वही बात है कि मरे हुए आदमी को तुम कितना ही मार दोगे। एमबीबीएस स्टूडेंट्स आर डिफरेंट ब्रीड गाइस, एमबीबीएस स्टूडेंट्स आर डिफरेंट ब्रीड। छाता भी टूट गया है, मैं बोलता हूँ एमबीबीएस स्टूडेंट्स आर डिफरेंट ब्रीड, यू नो, डिफरेंट, वी आर बिल्ट डिफरेंट। फक भाई, ये तो तालाब है एकदम, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। इसी के साथ हम अपनी क्लास में पहुंच जाएंगे और अटेंडेंस लेंगे। अटेंडेंस विल बी वर्थ इट। तो क्या कहना चाहेगा? 3 तालाब क्रॉस करके पहुंचना पड़ेगा। हाँ, हम अपने बच्चों को बताएंगे कि हमने भी तालाब क्रॉस कर करके 2 वाटरफॉल 2 वाटरफॉल और 3 तालाब क्रॉस करके कॉलेज आए हैं। और देखो हमारे जूतों में से पानी की आवाज़ आ रही है, यहाँ तक भीग चुका मैं पूरा, तो गीला है पूरा। मेरा छाता मुड़ गया, पता है तेरे को? So that's it for the today's AIMS बिलासपुर कैंपस टूर पार्ट 2 गाइज। एंड अनदर थिंग इज़, अगर तुम इस ब्यूटीफुल कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हो AIMS बिलासपुर में, तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले अपनी अटेंडेंस पूरी रखना ताकि तुम्हें मेरी तरह बारिश में आके अपनी अटेंडेंस और अपने दोस्त की प्रॉक्सी ना लगानी पड़े। और दूसरी चीज़ है कि अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो ना मेरा चैनल खोलो, चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में तुम्हें ना प्लेलिस्ट बनी हुई दिखेंगे, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि AIMS बिलासपुर के व्लॉग्स मिल जाएंगे, AIMS बिलासपुर व्लॉग के नाम से। उसमें तुम्हें व्लॉग्स का आइडिया लग जाएगा कि लाइफस्टाइल कैसा होता है यहाँ का। दूसरा, पार्टीज़ वीडियोज़ हैं, दिवाली सेलिब्रेशन वगैरह,
तो मानसून यहाँ पे सेलिब्रेशन कैसे होते हैं। तीसरा इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्स बिलासपुर, वहाँ पे कट ऑफ मिल जाएगी तुम्हें, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में वीडियो मिल जाएंगी और भी बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। सो ओवरऑल दैट, हाँ बाकी और भी वीडियो मैं बनाऊंगा, तो मुझे कमेंट्स में बता दो कि तुम्हें कौन कौन सी वीडियो चाहिए। और अगली वीडियो आएगी 300 लाइक्स और 150 कमेंट्स पे। दैट्स इट गाइस, बाय बाय।